नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे, अगर आपका सिबिल स्कोर लोन सेटलमेंट करने की वजह से या फिर लोन डिफॉल्ट करने की वजह से खराब हो चुका है, आपका सिबिल स्कोर डाउन जा रहा है, आप उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी सभी EMI को ड्यू डेट पर पे कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका सिबिल स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं, एक ऐसा फार्मूला बताने वाले हैं जो कि 100% कारगर है। 90 दिन के अंदर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों ने इस फार्मूले को ट्राई किया है, तब मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत फार्मूला नहीं है, इसे केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक के द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि आपका सिबिल स्कोर शो कराती है, अपने पास डेटा सुरक्षित रखती है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को अपने पास रखती है, उसके द्वारा खुद ही ये जानकारी दी गई है कि अगर इस तरीके को आप आजमाएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिबिल स्कोर 90 दिन के अंदर 800 प्लस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है आज के समय में आपका एक अच्छा सिबिल स्कोर होना बहुत ही आवश्यक है। आपको चाहे कहीं लोन लेना हो, बहुत सारे जो फाइनेंसिंग संस्थान हो गए हैं, अब वहां पर आपको जब नौकरी दी जाती है तब भी वहां पर आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोन के लिए तो रिक्वायरमेंट होती ही है, साथ ही साथ अब आपको कहीं नौकरी करनी है, किसी ऐसे संस्थान में जाना है, कोई बीमा संस्थान है या कोई बैंक है या कहीं भी इस तरह के अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर बेहतर है तो आपको आसानी से वहां पर जॉब मिल जाएगी। वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर बेहतर है तो आपको आसानी से कोई भी बैंक लोन दे देगा और कम ब्याज दर पर दे देगा, यानी लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। आप कहीं भी आवेदन करें, चाहे वो कोई NBFC हो या फिर कोई बैंक हो। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर एक बार खराब हो चुका है, अब वो बढ़ नहीं रहा है, तो फिर दोस्तों ना ही आपको कोई बैंक लोन देगा, ना ही कोई NBFC लोन देगा। और अगर वहां पर कोई देने को तैयार भी होगा तो कम से कम जो सामान्य ब्याज दरें हैं उनसे 3 से 4% ज्यादा ब्याज दर पर। इसके साथ ही अगर आप किसी फाइनेंस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर आपको वो सेक्टर जॉब देने से मना कर देगा, वो कंपनी आपको जॉब देने से मना कर देगी। तो इसलिए आपका एक अच्छा सिबिल स्कोर होना बहुत ही आवश्यक है। समय सभी का एक समान नहीं रहता है, हो सकता है कभी भी आपने अपने लोन का सेटलमेंट किया हो या फिर आपने पीछे कभी भी आपका लोन डिफॉल्ट हुआ हो, आप अपनी किस्तों को टाइम पर न पे कर पाए हो, तो इसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया हो। अब दोस्तों, उसे बढ़ाने का जो फार्मूला होता है, अगर उसे आप ट्राई कर लेते तो 90 दिन के अंदर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस हो जाता, चाहे आपने लोन का सेटलमेंट किया होता या फिर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ होता। आप सभी को पता है, अगर आप अपनी 3 लगातार किस्तों को ड्यू डेट पर पे नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, उस दशा में आपका लोन खाता NPA हो जाता है। और जैसे ही आपका लोन खाता NPA होता है तो आपका सिबिल स्कोर बहुत तेजी के साथ नीचे आता है। जब आपका सिबिल स्कोर एक बार खराब हो जाता है तो फिर दोस्तों उसके लिए जो फार्मूला है, अगर आप उसे ट्राई करेंगे तब तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्टॉलमेंट को ड्यू डेट पर पे करते रहेंगे, उस दशा में आपका सिबिल स्कोर नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी तो बहुत समय लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई वर्षों का समय लग जाएगा, तब आपका सिबिल स्कोर कुछ बढ़ेगा। तो इसलिए जो हम तरीका बताने वाले हैं उससे 10-10 पॉइंट कम से कम एक महीने के अंदर बढ़ेगा, यानी 90 दिन के अंदर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा, कभी कभी तो इससे ज्यादा भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से आप लोग अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सिबिल स्कोर एक दर्पण की तरह होता है। जिस तरह से आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो सब कुछ दिख जाता है कि फेस में आपके कहां पर दाने हैं, कहां पर क्या है, सारा सब वहां पर दिख जाता है। सिबिल स्कोर भी सेम उसी तरह होता है, कोई सिबिल स्कोर कहता है, कोई क्रेडिट स्कोर कहता है। अब दोस्तों जैसे ही आप किसी भी अपने बैंक को जहां पर आप लोन लेने जाते हैं, जैसे ही आपका वो आधार नंबर या पैन नंबर डाल करके आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करते हैं, वैसे ही सारी हिस्ट्री उनके सामने आ जाती है कि आपने आज तक कितने लोन लिए हैं, उनमें से कितने लोन को आपने समय से पे किया है, कितनी इंस्टॉलमेंट आपने लेट की है, कौन सा लोन आपने सेटलमेंट किया है, कितनी आपको छूट दी गई है। ये सारी डिटेल उनके सामने होती है, जिसकी वजह से वो तय कर पाते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो किस ब्याज दर पर देना है। अगर आपने बहुत ही समय से पेमेंट किया है, आपने अपनी कोई भी इंस्टॉलमेंट को
ड्यू डेट को क्रॉस नहीं करा है, सारी ड्यू डेट को आपने बिल पेमेंट करे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उनका भी पेमेंट आप ड्यू डेट पर करते हैं। तो इस वजह से जब वो देखेंगे कि आप एक अच्छे ग्राहक हैं, क्योंकि बैंक एक बनिए की दुकान होती है दोस्तों, वहां पर यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति उधार ले रहा है वो समय से दे रहा है या नहीं दे रहा। बैंकों का मेन व्यवसाय होता है कर्ज बांटना, तो वो कर्ज तो आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छे ग्राहकों को देना चाहते हैं। उन्हें लगता है मेरा पैसा जहां पर ना फंसे, हम उन लोगों को लोन दें, भले ही हमें ब्याज थोड़ा कम मिले। तो बहुत जगह बैंक फंस जाता है, बैंक जब पैसा दे देता है उसके बाद बैंक ढूंढता फिरता है, ग्राहक भाग जाता है, ग्राहक अदा नहीं करता है। उस दशा में बैंक उस तरह के ग्राहकों की सिबिल को खराब कर देता है। भाई जब आपने ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो अब बैंक के पास एक विकल्प है, पहले नहीं था तो बैंक बहुत ज्यादा परेशान होते थे, लेकिन आज के समय में क्या है, आपका छोटे से छोटा लोन हो या बड़े से बड़ा लोन हो, अगर आप ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपके सिबिल को खराब कर देंगे। यानी वो बैंक आपकी जानकारी को, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, इसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी CIBIL.com के साथ शेयर कर देगी। जैसे ही वहां पर आपका डेटा चला जाएगा, वो पूरा का पूरा डेटा आपका सुरक्षित रखता है। जो फाइनेंशियल संस्थान होते हैं वो जैसे ही डेटा मांगते हैं तो उनके सामने दिखा देता है कि ये डेटा है इस व्यक्ति का, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी बैंक या कोई भी NBFC लोन देने को तैयार नहीं होगा। और अगर होगा भी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 से 4% ज्यादा ब्याज आपसे वसूलेगा। तो उस दशा में दोस्तों आपको एक बेहतर सिबिल स्कोर रखने की आवश्यकता है, ताकि आप जिस भी बैंक में जाएं वहां पर आपको आसानी से लोन मिल जाए और आपको कम से कम ब्याज दर पर भी लोन मिल जाए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वो पहला पॉइंट कौन सा है। दोस्तों 6-7 पॉइंट हैं, आपको सभी को समझना होगा। अगर इनमें से किसी एक पॉइंट को आप नहीं समझेंगे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो सारे के सारे पॉइंट आपको समझने आवश्यक हैं। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो ये होता है कि आप मान लीजिए आपने भविष्य जो पहले आपने कभी अपने लोन का सेटलमेंट कर रखा है, या आपने पीछे आपने कोई लोन डिफॉल्ट किए हैं जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर काफी ज्यादा डाउन हो गया है, बैंक आपको लोन देने से मना कर रहे हैं। उस दशा में आपको क्या करना है, आज की डेट में आपको अपने किसी भी बैंक में, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है उसी बैंक में आपको, आपके पास जो भी पैसा हो, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए, उसकी आपको फिक्स डिपॉजिट यानी FD करवा देनी है। 1 साल के लिए कम से कम आप करा दीजिए। जब आप उस FD को करा देंगे उसके बाद आपको बॉन्ड मिल जाएगा बैंक की तरफ से FD का, और उसके 1 महीने बाद आपको बैंक जाना है, उनसे बोलना है कि हम FD को नहीं तोड़ना चाहते हैं लेकिन मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो वो आपसे बोलेंगे कि आप LATDR का लोन ले लीजिए, यानी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपको हम लोन दे देंगे। ये सिक्योर्ड लोन होता है, बिना आपकी सिबिल को चेक किए दिया जाता है, पूरी तरह से सुरक्षित लोन होता है। बैंक आपको 1 लाख रुपए की FD पर आसानी से 90 से 95 हजार रुपए का लोन दे देंगे। अब उस दशा में आपको वहां से 90 हजार रुपए का लोन ले लेना है और उसको कम से कम आपको 6 इंस्टॉलमेंट बनवा लेनी है। उनसे बोलना है कि 6 महीने में इस लोन को हम अदा कर देंगे। हालांकि आपको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको चूंकि सिबिल स्कोर बढ़ाना है इस वजह से आपने लोन लिया है, तो 6 महीने की आप इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। ड्यू डेट पर आप पेमेंट करते रहिए। उसके बाद दोस्तों जब 1-2 महीने ऐसा आप करेंगे, ड्यू डेट पर पेमेंट करेंगे, तो फिर उस बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड के ऑफर आने लगेंगे, क्योंकि आपकी FD है उस बैंक में और आपने FD के अगेंस्ट लोन भी ले लिया है। अब आपको उस बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के ऑफर आने लगेंगे। जब आपको उस बैंक से क्रेडिट कार्ड के ऑफर आने लगेंगे तो वहां से आपको जो भी ऑफर मिले क्रेडिट कार्ड का, वो आपको एक क्रेडिट कार्ड चुन लेना है। एक क्रेडिट कार्ड आपको उस बैंक का ले लेना है, भले ही उसकी लिमिट 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 25,000 हो या 50,000 हो, जो भी आपको लिमिट मिले आपको क्रेडिट कार्ड उस बैंक का ले लेना है। और ध्यान ये इस बात का रखना है कि आपको उस क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए आपको 50,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है, या 1 लाख रुपए की मान लीजिए आपको लिमिट मिल जाती है क्रेडिट कार्ड में। अब 1 लाख रुपए की अगर आपको लिमिट मिली है क्रेडिट कार्ड में, तो उसका 25% हिस्सा ही आपको 1 महीने में खर्च करना है, इससे ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। ये बात आपको RBI और क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो दोनों बताते हैं। अगर आपको सिबिल स्कोर बढ़ाना है तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का 25% हिस्सा ही खर्च करना है। मानिए 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है तो आपको 25,000 रुपए ही 1 महीने में खर्च करने हैं, और उसका जो भी बिल बनेगा आपको ड्यू डेट पर पे कर देना है, यानी आपको लेट नहीं करना है। दोस्तों ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद दोस्तों आपका अब यहां से सिबिल स्कोर अप होने लगेगा। इसके बाद आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप यह है कि आपको ये देख लेना है कि कोई आपका सेविंग अकाउंट ऐसा तो नहीं जो डॉर्मेंट पड़ा हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई एक सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा है तो निश्चित रूप से वो बुरा असर आपकी सिबिल पर डाल रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट नहीं पड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कहीं सर्विस करने जाते हैं इस स्टेट में, फिर किसी दूसरे शहर में, तो वहां पर वो सैलरी लेने के लिए अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा लेते हैं। उसके बाद उनका कहीं ट्रांसफर हो जाता है या फिर वो सर्विस छोड़ देते हैं, उस कंपनी को छोड़ देते हैं, तो उनके सेविंग अकाउंट में 200-500 रुपए पड़े रहते हैं और वो अकाउंट चला करता है।
क्योंकि लोगों को लगता है कि जब उसमें हम 2 साल 5 साल लेन देन नहीं करेंगे तो खाता स्वतः बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको अपने सेविंग अकाउंट को बैंक में जाकर के बंद कराना होगा, तभी वो बंद होगा। अदरवाइज पूरे जीवन आपका जो सेविंग अकाउंट है क्लोज कभी नहीं होगा, आपको क्लोज ही कराना होगा। हाँ, वो डॉर्मेंट हो जाएगा। जब आप 1 से 1.5 साल या 2 साल तक लेन देन नहीं करेंगे तो आपका खाता डॉर्मेंट हो जाएगा। जब वो डॉर्मेंट हो जाएगा उस दशा में उसका बुरा असर आपकी सिबिल पर पड़ेगा। तो आप ध्यान करिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपका कोई सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा हो। अगर पड़ा है तो उसे जाकर के या तो एक्टिव कराइए या फिर जाकर के बैंक के पास उसे क्लोज कराइए। बैंक अपनी तरफ से आपके सेविंग अकाउंट को क्लोज नहीं करता है, आप चाहे जितने सालों से डाले रहें, वो आपकी सिबिल पर बुरा असर डालता रहेगा। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि आपको इस चीज को भी देख लेना है कि आपका कोई सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट तो नहीं है। अगर है तो उसे एक्टिव करा लें या फिर क्लोज करा दें। इसके बाद दोस्तों बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट यह है कि इस पीरियड में आपको छोटे छोटे सिक्योर्ड लोन लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह के आप जितने ज्यादा हो सके आप सिक्योर्ड लोन लीजिए। जैसे कि गोल्ड लोन आ जाता है सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में, तो आपको गोल्ड लोन लेना है। आप अपनी एक फिंगर जो होती है, फिंगर रिंग होती है, इसे आप बैंक के पास गिरवी रख दीजिए। 10,000, 15,000, 20,000 का आप गोल्ड लोन ले लीजिए। क्योंकि आपको लोन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, आपको सिर्फ अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना है, तो आपको बैंक जो भी अमाउंट निश्चित करे उतना आप लोन ले लीजिए। तो गोल्ड लोन ले लीजिए या फिर जो भी सुरक्षित लोन होते हैं, जैसे केसीसी लोन होता है तो आप केसीसी लोन ले लीजिए छोटा सा, और उसकी जो भी ड्यू डेट होती है पेमेंट की, आप उससे 1 दिन पहले ही इंस्टॉलमेंट को पे कर दीजिए, बैंक में जाकर के जमा कर दीजिए, ताकि आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट लेट ना होने पाए। ये काम आप करिए, छोटे छोटे लोन लीजिए और उन्हें आप टाइम टू टाइम पे करिए, उसके बाद उसे क्लोज कर दीजिए, फिर आप लीजिए। इसके साथ दोस्तों आपको क्या करना है, आप जितने भी सिक्योर्ड लोन होते हैं आप ट्राई करिए और लीजिए। अनसिक्योर्ड लोन आपको इस बीच में नहीं लेने हैं, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन आप मत लीजिए, सारे के सारे सिक्योर्ड लोन लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पहले से कोई लोन चल रहे हैं या फिर आपने इस बीच में जो भी लोन लिए हैं, इनकी जो भी इंस्टॉलमेंट जिस डेट पर है आपको उसी डेट पर पे करना है, लेट नहीं करना है एक भी दिन। एक दिन भी लेट करेंगे तो इसका बुरा असर आपकी सिबिल पर पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 3 तारीख को है और 3 तारीख को संडे पड़ रहा है, उस दशा में आपको अपने खाते में पैसा 2 तारीख को ही डाल देना है। साथ ही दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो मोबाइल लेते हैं या अन्य चीजें लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं और उसके बाद वो अपने खाते से जो ईएमआई होती है उसे लिंक करा देते हैं। किन्हीं कारणोंवश आपके खाते से ईएमआई डेबिट नहीं हो पाती है, मैंडेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। उस दशा में लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन उसका पेमेंट करने लगते हैं कि हमारी जो किस्त है हम उसको ड्यू डेट पर नहीं पे हो पाई, तो उसके बाद हम उसे पे कर देंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद। ये भी करना गलत है, इस दशा में भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। आपको बैंक जाना है, जिस भी एनबीएफसी से आपने लोन लिया है वहां पर आपको जाना है और मैंडेट दोबारा से देना है। आपके खाते से पैसा ऑटो डेबिट के माध्यम से ही कटना चाहिए, आपकी जो किस्त है आपके खाते से ही कटनी चाहिए, क्योंकि वो ड्यू डेट पर कटती है। जब ड्यू डेट पर पैसा आपके खाते से नहीं कटता है तब कंपनी वाले आपको कॉल करते हैं कि सर आपके खाते से पैसा नहीं कट पाया है। उसके अगले दिन आप उसका पेमेंट करते हैं और उसके बाद पैसा जाकर के तब आपके अकाउंट में जमा होता है जाके। तो इससे 2 से 3 दिन आपका जो पेमेंट है वो लेट हो जाता है, उससे भी आपके सिबिल पर बुरा असर पड़ता है। तो इस चीज को करना आप बंद कर दीजिए कि मैंडेट नहीं कंप्लीट हो पाया है तो आप हर महीने ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। आप पेमेंट तो हर महीने कर देते हैं लेकिन उसका जो बुरा असर है वो आपकी सिबिल पे पड़ रहा है। आप मैंडेट बैंक में जाकर के या एनबीएफसी में जाकर के दे दीजिए, ताकि पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट के माध्यम से कटे, जिससे आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि मान लीजिए आपने पहले कोई भी लोन सेटलमेंट किया था, तब आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और तब आपको जो सिबिल स्कोर है इसकी जानकारी भी नहीं थी कि मेरा सिबिल खराब हो जाएगा, या फिर अगर आपको जानकारी थी तो आपको ये लगता था कि आज मेरे पास पैसा नहीं, सिबिल खराब होगा तो खराब होगा, मुझे भविष्य में लोन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जिस वजह से आपने लोन का सेटलमेंट कर दिया था। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अब आपको भविष्य में पता नहीं कब और कितने लोन की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि जीवन इंसान का बहुत बड़ा होता है। इस पूरे जीवन में पता नहीं आपको कब कहां पर कितने लोन की आवश्यकता पड़ जाए, और जब आपका सिबिल खराब होगा, आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखा होगा, उस दशा में आपको कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं होता है। तो उस दशा में आपको क्या करना है कि उस बैंक के पास जाना है, उनसे बोलना है कि महोदय मैंने फला वर्ष में आपकी बैंक में आकर के एक लोन का सेटलमेंट किया था। वहां पर हो सकता है बैंक ने आपको 10,000, 20,000, 50,000, बहुत बड़ा लोन होगा तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की छूट दी होगी। अब दोस्तों वही आपका 50,000 या 1 लाख रुपया पूरे जीवन आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाता रहेगा, आर्थिक चोट देता रहेगा। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का कोई लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, उसकी सामान्य जो ब्याज दर है वो 7% है, लेकिन बैंक कह रहा है चूंकि आपने लोन का सेटलमेंट किया है तो हम आपको 10% वार्षिक पर देंगे। उस दशा में 3% वार्षिक आपसे ज्यादा वसूला जाएगा। तो आप दोस्तों इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, जितना आपको छूट मिला है ना लोन सेटलमेंट में, उससे 2 गुना पैसा इसी ब्याज में अदा हो जाएगा, इसी एक लोन में।
और फिर भविष्य में तो पता नहीं आपको कितने लोन लेने पड़े। तो इसलिए उस बैंक जाइए, उनसे बात करिए कि तब मैंने सेटलमेंट किया था, अब आपका जो भी पैसा बकाया है हम उसे फुल पेमेंट करना चाहते हैं, आप हमारी सिविल में सेटल्ड की जगह क्लोज लिखवा दीजिए। तो वो आपको पूरा पेमेंट बता देंगे कि हाँ आपका 5 लाख रुपए का लोन था, आपने उसमें 4 लाख जमा किए थे, 1 लाख हमने आपको छूट दिया था, आप वो 1 लाख रुपया बैंक जाकर के जमा कर दीजिए। 30 दिन के अंदर अंदर आपकी सिविल में जहां पर सेटल्ड लिखा है वहां पर क्लोज्ड लिख जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो सिविल स्कोर है बहुत तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों मैं आपसे वादा लेता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो कर लेंगे तो 90 दिन के अंदर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। ये तरीका पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, ट्रस्टेड है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई किया है और लोगों के सिविल स्कोर 800 प्लस हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।